वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हिंदी की इस तासिका में आप सभी का स्वागत है। आज की इस तासिका में हम लोग कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं में एक विषय जो है अनुच्छेद लेखन आपको दोनों वर्षों में करना है, दोनों वर्षों में इसका अभ्यास करना है। इसके पहले जो 9वीं के बच्चे हैं उन्होंने कक्षा 8वीं तक निबंध लेखन का अभ्यास किया। कक्षा 10वीं वाले 9वीं में एक बार अनुच्छेद लेखन का अभ्यास किया है। तो हम लोग विस्तार पूर्वक पुनः एक बार देखेंगे कि अनुच्छेद लिखा कैसे जाता है, किस तरह अनुच्छेद लिखने के कुछ नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। कई बच्चे किसी भी तरह से बिना शब्दों के शब्द सीमा, बिना किसी उतार चढ़ाव, बिना किसी शब्द रचना के अनुच्छेद या निबंध लिख देते हैं। परंतु निबंध या अनुच्छेद यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। निबंध का अर्थ होता है शब्दों को बांधना। तो ध्यान रखिए, जब भी निबंध और अनुच्छेद लिखें तो आप लोगों में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप लोग शब्दों को बांध सके एक दूसरे में। मतलब शब्दों का कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। शब्दों का सामंजस्य एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपका अनुच्छेद जो है गलत हो जाएगा। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कहना ही अनुच्छेद है। आपको बहुत सारा नहीं लिखना है, अपितु कम से कम शब्दों में अपनी बातें रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद लिखते समय। देखिए, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा मतलब प्रारूप, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। आपके प्रश्न पत्र में पहले से ही रूपरेखा और संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। आपको उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब जब आप पेपर कोई प्रश्न पत्र जब आपके हाथ में आएंगे तब उसमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत बिंदु पॉइंट्स आपको दिए रहेंगे। जिन पॉइंट्स को आपको एलैबोरेट करना है, जिन पॉइंट्स को आपको अनुच्छेद में ढालना है। ध्यान रहे, जब आप अनुच्छेद में उन पॉइंट्स को ढालेंगे तो कोई पॉइंट्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है इसमें, दूसरा बिंदु देखिए, अनुच्छेद में विषय के किसी भी एक ही पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद में हमें शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। मतलब उन्होंने कहा है किसी एक पक्ष को हमें ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना है। अगर मान लीजिए कि प्रदूषण के बारे में हमें लिखना है तो आप प्रदूषण के बारे में ज़्यादा लिखेंगे, अपित उसके भेदों के बारे में ज़्यादा विस्तार पूर्वक। प्रदूषण क्या होते हैं, उसके प्रकारों का सिर्फ उल्लेख करना है, उसके कारण और परिणाम क्या है, बस इतना ही। तो आपको उसके भेदों में एकदम नहीं जाना है, आपको सिर्फ प्रदूषण, उसके कारण, उसके परिणाम, उसका क्या कॉजेस है ना, उसका क्या प्रदूषण होने से क्या होता है, इन सब चीज़ों का आपको वर्णन करना है। तीसरा पॉइंट है, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। मतलब आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए ताकि जो अनुच्छेद पढ़ेगा उसके ऊपर आपकी लिखावट या फिर आपके अनुच्छेद का प्रभाव पड़ना चाहिए। आगे देखिए, एक ही बात को बार बार ना दोहराए। अनुच्छेद में दोहराने की जो चलन है आप लोगों की, उस चलन को तोड़ना होगा क्योंकि अनुच्छेद में बातों को दोहराना बिल्कुल भी गलत समझा जाता है। क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। मतलब आपने अगर बातों को रिपीट किया तो आप जो बातें अनुच्छेद के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं वे बातें आप नहीं पहुंचा पाएंगे और आपका अनुच्छेद अपेक्षा से अधिक बड़ा हो जाएगा, उसकी शब्द सीमा बढ़ जाएगी। अगला बिंदु है, अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से ना हटें। आपको भले ही संक्षेप में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है,
परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाए। आपको कम से कम शब्दों में लिखना है, परंतु ये भी ध्यान रखना है कि आपको जिस विषय को लेकर के आगे बढ़ना है उस विषय से आप हटे नहीं, उस विषय से आप चुके नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, मतलब एक ही रूप में आप कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसे हम कोऑर्डिनेशन की भाषा बोलेंगे। एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं कोई बात विषय से अलग लगे और पढ़ने वाले का ध्यान विषय से भटक जाए। समझ में आया आप लोगों को कि एक रूपता होना बहुत ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा होगा कि आपके अनुच्छेद में कोई तुक ही नहीं है। एक लाइन आपने किसी बात के लिए लिखी, दूसरी लाइन के साथ पहले लाइन का जो सामंजस्य, जो कोऑर्डिनेशन वो बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे समय में आपके अनुच्छेद पे आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपका अनुच्छेद बहुत अधिक प्रभावशाली और रोचक लगेगा। मतलब आप अनुच्छेद शुरू करने से पहले या फिर अनुच्छेद खत्म करने के बाद कोई हम कोटेशन लिखते हैं, पंक्तियां लिखते हैं, तो उसका भी उल्लेख कर सकते हैं, जिससे आप अपने अनुच्छेद को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। मतलब आप अपने अनुच्छेद के माध्यम से श्रोता को या पाठक को क्या बताना चाहते हैं, आपका अनुच्छेद लिखने का उद्देश्य क्या है, उस अनुच्छेद लिखने के पीछे आप क्या सीख देना चाहते हैं, इसका पूरा पूरा वर्णन आपके अनुच्छेद में होना चाहिए। पाठक को आपका उद्देश्य समझ में आना चाहिए। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते, मतलब एक ही विचार को हम एक ही स्थान पर प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखना चाहिए। मतलब जिसे हम अनवांटेड शब्द कहेंगे या जिसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे शब्दों को अनुच्छेद में जगह न दें। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंध होना चाहिए, एक दूसरे के साथ संबद्ध होना चाहिए, बंधे हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका वाक्य का संबंध जो है एक दूसरे से छूट चुका है। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है, जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता, मतलब अनावश्यक वाक्य उसमें होते ही नहीं है। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। मतलब अनुच्छेद पढ़ने के बाद हम सारी बातें जो है उसकी हमें समझ में आनी चाहिए, कोई बातें हमें छूटी हुई हो ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। मतलब आपके प्रश्न पत्र में जिस तरह से संकेत बिंदु दिए रहे, हेल्पिंग वर्ड्स दिए रहते हैं, उसी क्रम में आपको अनुच्छेद पूर्ण करना होता है। आप अपने हिसाब से अनुच्छेद का क्रम निश्चित नहीं कर सकते। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अनुच्छेद समझने में मुश्किलें आ रही है। और अनुच्छेद को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। ध्यान से सुनिए सभी, अनुच्छेद का अर्थ है पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब एक ही पैराग्राफ। तात्पर्य यह है कि आप जब भी अनुच्छेद लिखेंगे आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। इन हालातों में अगर आपने पैराग्राफ चेंज, एक पैराग्राफ के स्थान पर 2 पैराग्राफ लिख दिया, आपका आधा अंक वहीं पर कट जाता है प्रारूप में। अनुच्छेद का एक ही प्रारूप है कि उसमें अनुच्छेद परिवर्तन नहीं करना है। आपको एक ही पैराग्राफ में आपकी बातें शुरू होगी और ख़त्म हो जाएगी। हाँ, केवल आप कोटेशंस, पंक्तियों का इस्तेमाल अलग से कर सकते हो, लेकिन अनुच्छेद जिस तरह से हम निबंध लिखते समय 3-4 पैराग्राफ में 3-4 अनुच्छेद बदल बदल करके हम निबंध लिखते हैं, अनुच्छेद में उस तरह से आप नहीं कर सकते। अनुच्छेद एक ही होता है, एक ही बार में समाप्त हो जाता है बिना किसी पैराग्राफ चेंज के। ये देखिए,
ये अनुच्छेद देखिए, वन और पर्यावरण का संबंध एक ही पैराग्राफ में खत्म हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग एक ही पैराग्राफ में खत्म हुआ है। पहला ये जो है इसमें देखिए पंक्ति दी हुई है, इसलिए आपको लग रहा हूँ कि दो पैराग्राफ है, लेकिन बीच में एक पंक्ति है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा। ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकते, इसलिए इसमें आपको दो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी सारे जो अनुच्छेद है उसमें आपको एक ही पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप जब भी अनुच्छेद लेखन करें, जब भी अनुच्छेद लिखे उसका अभ्यास करें, इन बातों का ध्यान रख के ही अनुच्छेद लेखन करें, ताकि आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाए। और आपको 9th और 10th में आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि लेखन विभाग बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छे अंक आपको मिलेंगे, क्योंकि लेखन विभाग के अंक आपके कटते नहीं है अगर आपने सही प्रारूप का प्रयोग करके लिखा है, चाहे वो पत्र हो, अनुच्छेद हो, संवाद हो, सूचना हो या फिर विज्ञापन हो, कोई भी विषय हो, नारा हो या संदेश हो। तो आप अगर सही प्रारूप का प्रयोग करके लिखते हैं तो आपके अंक नहीं कटेंगे। आशा है आप लोग इस प्रारूप का प्रयोग करके अनुच्छेद लेखन करेंगे।